ठीक है, before we'll get into the syllabus, we'll discuss what the syllabus is. Today we'll have a general discussion. We'll not be studying any concept, we'll not be going into the detailing of any typical concept and technology. Today we'll be discussing various things that you need to know before you join the subject, before you take the subjects. ठीक है, first of all तुमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश को और ऑप्शंस होते हैं हिंदी मराठी इन योर कॉलेजेस, राइट? तो हिंदी चूज करना है, इंग्लिश चूज करना है या मराठी चूज करना है या एनी अदर लैंग्वेज चूज करना है, उससे पहले यू शुड नो व्हाट इज आईटी ऑल अबाउट. बिफोर गेटिंग इनटू द सिलेबस, जस्ट टेल मी व्हाई डू यू थिंक कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमको पढ़ना चाहिए इन 11th स्टैंडर्ड, इन 12th स्टैंडर्ड और इन द अपकमिंग ईयर्स, और वी नीड टू नो द practicality of information technology. Why do you guys think, why is IT important? Yes, let's make it more interactive, perhaps to get more points. Yes, क्यों लगता है तुमको? कुछ कर सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन पूरा उसके ऊपर कर सकते हैं, फिर हमको ज्यादा कैरी नहीं करना पड़ता, हम ईमेल के थ्रू से टेक्नोलॉजी, तो हम ये सब चीजों के ऊपर कमांड नहीं रख पाएंगे, हम कहीं भी नहीं टिकेंगे. अगर हम इतने बिलियन लोग जो फोन यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमको इंटरनेट ही यूज करने नहीं आता, तो हमारा बिजनेस और प्रोफेशन एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक और शॉर्ट ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस जो मैंने तुमको पूछा था, पैंडेमिक में कौन कौन से बिजनेसेस बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं, मैंने भी एक लिस्ट बनाई थी. जैसे देखना, तुमने सबसे पहले आंसर दिया वाज परफेक्ट. सॉफ्टवेयर, जूम, स्काइप, एनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स, ई लर्निंग एप्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स तुम लोगों ने कवर किए, सैनिटाइजर्स एंड मास्क बनना स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन ऑर्डरिंग तुम लोगों ने बोला, जोमैटो, ऑल्सो Amazon, Flipkart, Myntra, यहाँ से हम सब बाय करते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन, एंटरटेनमेंट सोशल साइट कंटेंट्स जैसे यूट्यूब हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सब भी बहुत कमा रहे हैं. एंटरटेनमेंट साइट्स जो है, गेमिंग, लूडो, कसिनोस, लोगों को कसिनोस इतना शौक है, वो लोग वर्चुअली खेलने लग गए हैं. ऑनलाइन डेटिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली बढ़ रही है क्योंकि लोग अब मिल नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट का रेवोल्यूशन हो रखा है. ऑल्सो जिमिंग is becoming a business. You know what, these people have started via use of technology online gymming course. वो ट्रेनर वहां होता है, यहाँ पर क्लाइंट होता है, वो लोग ऐसे क्या करते हैं, वाया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी अपना बिजनेस कर रहे हैं. एवरीबडी वांट्स टू गेट फिट, यू नो, भले वो लोग घर पे है या नहीं. सुपरमार्केट्स जैसे मैंने बताया था, वेजिटेबल्स मैंने बताया था, कस्टमर सर्विस, ऑनलाइन पेमेंट तुम लोगों ने बताया, कस्टमर सर्विस भी अब मुझे ऑनलाइन देनी है तो मुझे उसकी फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए. जिमिंग, ये सब, ऑनलाइन पेमेंट्स, मोबाइल डिवाइसेस बढ़ गए, पीपल आर बाइंग मोर मोबाइल फोन्स. देयर आर आल्सो टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, स्कैनिंग बारकोड्स, एटसेट्रा, editing tools, craft pages. People are developing so many pages and publishing it on Instagram. कुछ लोग डांस की वीडियोस बना के डाल रहे हैं, कुछ लोग क्राफ्ट की वीडियोस बना के जा रहे हैं. They are making their own business. Everybody is preparing cakes and selling it out. Email management, accounting and tally, marketing, social slides, blogging, affiliated marketing, ये सब हम देख रहे हैं. People are going cashless, people are going paperless. This was all about the scope that we can see. अभी का अभी हम लोग ये सब देख सक रहे हैं. अभी मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगी जहाँ पे तुम लोग ये नोटिस करोगे कि कैसे कोरोना वायरस जैसी बीमारी एक पर्टिकुलर सिटी में कम होने लग गई वाया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब not only the scientists and the doctors are helping to, you know, reduce it, but technology is also, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा, there is tracking devices in watches जो कि तुम्हारी इम्यूनिटी बताती है, which helps you go and visit the doctor. Okay, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, मुझे बताना कि तुमको अच्छे से दिख रहा है या नहीं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. About South Korea, okay? उनके केसेस बहुत बढ़ रहे थे, but now the cases have dropped significantly. Let's see how.
मोबाइल डिवाइसेस सपोर्ट करते थे ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि कौन से हॉट स्पॉट्स है, कौन से ऐसे हॉट स्पॉट्स है जहाँ पे पेशेंट्स ज्यादा है, वेयर यू शुड नॉट गो. So there was early testing and contact tracing also. We used to get text alerts like, you know, there is a coronavirus patient in your area near to you, go and visit, चेकअप करवाओ, और उसका रिजल्ट उनको डायरेक्टली वाया सम गवर्नमेंट साइट्स मिल जाता था. इससे इजीली वो लोग क्या कर सकते थे, पहचान सकते थे कि कौन से पेशेंट इज पॉजिटिव. ठीक है, नॉट ओनली दिस बट वी विल आल्सो सी ऐसे कौन से बिजनेसेस है ना जो हमने डिस्कस किए अभी, जो कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा कमाने लगे. The spread of coronavirus has had a devastating. They just use technology to expand. वो आज टिके हैं या उन्होंने उस चीज की समझी, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये बिजनेस आगे गए. ठीक है, devastating impact on many sectors, with some being brought to their knees. But as with any crisis, others are rubbing their hands with glee. These are the sectors that stand to win from the pandemic, and those who have already begun cashing in. हमने बोला था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स, Zoom, ये सब चीजें. Companies are having to change the way they work, and fast. If many had been hesitant to make widespread use of video conferencing, they're now scrambling to get to grips with the technology. Zoom Video Communications is one of the companies which has seen its share price boom. Away from work, people are seeking diversions that do not involve travel. Games, सब कुछ games, सब लोग games खेलने लग गए. Yes, देखना. And human contact, and that's good news for the video game industry. Global mobile game downloads shot up 39% in February. 9% ज़्यादा consumers use करने लग गए games. With China accounting for much of the increase. Games like Brain Out and Honor of Kings were among China that takeaways could have been cooked or handled by someone with a virus. जो भी बहुत सारे कंट्रीज में जैसे there are people who are coming and delivering things at your home, be it vegetables, be it fruits, है ना, ये business भी बहुत ज़्यादा चलने लग गया. Has led to a subtle yet important trend. Hungry families have turned back to good old-fashioned fresh groceries, which they prepare themselves as meals for their loved ones. In Britain, Ocado and Amazon Fresh would represent the most obvious candidates to benefit, with competition provided by big supermarkets like Tesco, Asda and Morrisons. In Britain, Amazon and other e-commerce suppliers already play a critical role in the retail supply chain. That is only likely to expand further if people grow more reluctant to spend time in public places, including supermarkets and shopping. Up indoors is likely to leave many people in need of some brisk exercise. Step forward Peloton Interactive to provide a bedroom fit. Those streaming services, including Netflix, Disney Plus, Comcast, Peacock, and HBO Max. This video, we've discussed all the businesses that are exploring in this pandemic. So we've noticed various things. हमने ये देखा है कैसे एक business और profession आगे बढ़ता है via use of technology. हमने examples देखे कि ऐसे हम लोग 12 hours काम करते हैं, हम लोग उसको productive कैसे बना सकते हैं, मेहनत नहीं करनी है, हमको टेक्नोलॉजी और मेहनत दोनों करके proceed करना है. See, big people like the Facebook's owner, Mark Zuckerberg, उसने क्या किया? He had an idea. He had a thing in his mind. He was a person who used to love computers since he was born. ठीक है? लेकिन उसने क्या किया? उसने एक साइट डेवलप की उसके फ्रेंड्स के लिए. फिर बाद में धीरे-धीरे वो जिस कॉलेज में गया था, अपने कॉलेज के बॉयज एंड गर्ल्स के फोटोज वहां वो अपलोड करता था for seeing how many likes and comments they get. And then it went to various universities, various colleges, and one day Facebook बन गया. कैसे? Use of technology. Not just that, Amazon का ओनर इज जेफ बेजोस. तुमको पता है जेफ बेजोस और Amazon के पीछे की स्टोरी पता है किसी को? How he used technology and how he is a billionaire. He is among the top 10 richest persons in India. किसी को पता है Amazon की स्टोरी कैसे डेवलप हुई?
यस, अमेजोन रिवर है, उसका नाम अमेजोन इसीलिए है। किसी को पता है अमेजोन के पीछे की स्टोरी, जेफ बेजोस की स्टोरी? एनीबॉडी आउट देयर? यस, किसी को पता है? यस और नो तो बोलो एटलीस्ट। ओके डन, मेरे को मैसेज आ गया। ओके, आई विल बी शेयरिंग अ स्क्रीन wherein we'll see how Jeff Bezos is sharing his story. हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये सब क्यों देख रहे हैं, you know, to realize why and how technology is so important. Before we get into the syllabus, before we see what are the chapters are gonna be, हमारा क्या पेपर पैटर्न होगा, उससे पहले हम लोग एक जनरल देखते हैं व्यू कि टेक्नोलॉजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, है ना। हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वी विल सी कि अमेजोन कैसे बना। ओके, क्या दिमाग में आइडिया आई थी? Jeff Bezos is one of the most successful technology tycoons in the world currently. He is the founder and CEO of Amazon.com, which is the largest retailer on the World Wide Web. The company has become a role model to every online retailer in the world, standing on the 5th spot on the Forbes list of billionaires of the world. Jeff Bezos is simply unstoppable. Today, we talk about the success story of this innovative founder of Amazon.com. The company, which today has a market cap of over $295 billion, was started out of Jeff's garage 30 years back. The year was 1994 and Jeff was working diligently on Wall Street. At 30 years old, he began to see the internet revolution take place and made the decision to quit his job. See, he was working. उसने अपना जॉब क्विट किया था। उसने क्या रियलाइज किया? एक चीज उसने रियलाइज की, क्या? कि देयर इज इंटरनेट रेवोल्यूशन, पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग ऑनलाइन, आई नीड टू ओपन समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग न्यू। ही हैड एन आइडिया कि व्हाई नॉट make a website wherein there are all the products that are available to the consumers worldwide, है ना। ऐसा क्यों ना हम कर सकते कि सब प्रोडक्ट्स एक जगह मिले। बहुत मुश्किल था, इतना पैसा कहाँ से लाए, इतना बड़ा डिसीजन ले, अपना जॉब क्विट कर दे, लेकिन देखना उसने कैसे किया। We also have so many things in our mind, but we are scared to do it. We feel we cannot do it, लेकिन हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। And with proper analyzation, you have to realize the fact कि इंटरनेट इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम पे ना, जिसने ये चीज समझी कि इंटरनेट इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, वही बिजनेस आज चल रहा है। जिसने ये नहीं समझा कि टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आज वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है, ठीक है। And start an internet company. The wake-up call was finding the startling statistic that web usage in the spring of 1994 was growing at 2,300% a year. After making 1994 में hell lot of percentage use of internet बढ़ रहा था, ये उसको समझ में आ गया। a list of the top 20 products that he could potentially sell on the internet. उसने टॉप 20 ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढे। उसने पहले ही ऐसे नहीं, इतने उसके आज कितने मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने फर्स्ट 20 ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढे जो वो इजीली सेल आउट कर सकते। He decided on books because of their low cost and universal demand. बुक्स के साथ उसने स्टार्ट किया, ठीक है। It turns out it was just the beginning of a bright and an illustrious future. The initial startup capital came from his parents' personal savings. They invested a large fraction of their life savings in what became Amazon.com. After getting immense amount of traction from the customers, Amazon raised a Series A funding of $8 million in 1995. In 1997, Amazon went public to raise additional capital. Within 2 months after the funding, Amazon sales He went public for funding that he needed money, and after 2 months of funding, then were up to $20,000 a week. However, the company has continued to plow their revenue back into the growth, with profit remaining nearly $0 or below, and revenue just kept rising. उन्होंने क्या किया? प्रॉफिट 0 रखा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाया, लोगों तक रीच किया, कम से कम कॉस्ट में पहुंचाया, खुद का नुकसान भी नहीं किया, प्रॉपर प्रॉफिट भी नहीं कमाया, बट रेवेन्यू बढ़ा दिए। देखना। Post the success of Amazon.com,
Jeff Bezos expanded his business to several other verticals, and many. उसने क्या किया? सब प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया, be it clothing, be it fashion, be it gymming, be it mobiles, be it electronics, everything he has done. Other products were added to Amazon.com through retail joint ventures. Now what he did, हम एक खुद इतने प्रोडक्ट्स नहीं रख सकते खुद के, उसने रिटेलर्स के साथ वेंचर किया. Now that was an event where suppliers came into Amazon. Growing from strength to strength, Amazon.com launched the Kindle, which is a digital book with multiple features. Later, he launched Amazon Web Services, which is now the envy of all tech giant companies. Jeff's visionary abilities to take big risks have placed him an enviable position today. Amazon Web Services will remain unchallenged in the near future. What he does, he also provides web services, जिसकी वजह से Amazon बहुत बड़ा हो गया. It is unchallenging. He is unbeatable now. Well, what started as a small venture in Jeff Bezos is now a symbol of internet sale. He may rightly be called a pioneer in e-commerce. And he is a pioneer of what? E-commerce. एक चीज ध्यान रखना, हम IT में पढ़ेंगे e-commerce. You people will be like, why ma'am is showing all this? But I'm trying to say that, you know, whatever the syllabus is that we gonna see in some time to come, लेकिन IT बहुत important है बच्चों. नहीं समझोगे IT का use, नहीं उसको accept करोगे, you will not prosper although you have your good portfolio, etc. etc. and why not? Also मैं तुमको example देती हूँ. मैंने तुमको सिर्फ examples दिए ऐसे लोगों के जिन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी और वो लोग क्या हुए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए. किसी को पता है एक जमाने में नोकिया फोन्स बहुत ज्यादा चलते थे. I think you guys wouldn't have been born also. 2004 की batch हो तुम लोग. You know, you guys are 2004 born. So anybody is aware about the Nokia brand? Yes, किसी को पता है Nokia brand के बारे में? Yes, ma'am. Yes, Nokia के बारे में पता है. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसकी केस स्टडी बताती हूँ कि किस तरह से उसने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, उसने उस टाइम की क्या नीड थी, क्या जरूरत थी, वो नहीं समझा और आज उसको कोई इज्जत नहीं देता. उसने टेक्नोलॉजी को इज्जत नहीं दी, आज उसको कोई इज्जत नहीं देता. Nobody is respecting him. Why the brand is taken away? What happened exactly? I'll tell you. Nokia 1011 सबसे ज्यादा चलता था 1992 में. ठीक है, उसके बाद में अच्छा स्क्रीन ब्लर है. मैम स्क्रीन ब्लर है. एक सेकंड, एक सेकंड. मुझे लगता है अभी एकदम परफेक्ट आनी चाहिए. डन, परफेक्ट है. यस, ठीक है. नोकिया 1011 लॉन्च हुआ था 1992 में. ठीक है, सबसे ज्यादा चलता था ये. बहुत मतलब इतने लोग उसको यूज करते थे. आई रिमेम्बर देन उसकी ट्यून लॉन्च हुई थी. टिपिकल नोकिया की ट्यून आती है अगर तुमको पता होगी तो. फिर नोकिया 2100 सीरीज में वो इनबिल्ट ट्यून आई थी. ठीक है, ये तो हो गया. उसके बाद में फर्स्ट सैटेलाइट कॉल जो हुआ था वो भी एक नोकिया फोन से हुआ था. 3G एनेबल्ड जो फोन था वो भी नोकिया 6650 था. वो 2003 में लॉन्च हुआ था. यहाँ तक नोकिया का इतना बड़ा स्टेक था, इतना नाम था इस ब्रांड का, इतना पैसे कमाता था बिकॉज इट वाज फॉरमोस्ट, फर्स्ट था टेक्नोलॉजी में, सबसे आगे था. लेकिन 2007 एंड 2008 में पता है क्या हुआ? एंड्रॉइड फोन्स आने लग गए, iOS फोन्स आने लग गए. नोकिया ने जरूरत नहीं समझी वेरियस एप्लीकेशंस को, टेक्नोलॉजीज को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनबिल्ट करने की अपने फोन में, और इस वजह से आज उसकी ब्रांड की कोई इज्जत नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया. नोकिया इज नोवेयर नाउ. दिस इज एन एग्जांपल वेयर यू आर नॉट adapted with the technology and nobody is going to give you the respect. Your brand is no more. ठीक है, अब तक हमने देखा ये सब चीजें. ठीक है, हम लोग समझ गए मैम कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान देंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच यू ऑल शुड अंडरस्टैंड इज तुम्हारा सिलेबस क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ, हिंदी मराठी चूज करते हैं बच्चे 12th स्टैंडर्ड में, 11th में चूज करते हैं, 12th में वही आता है. सी लैंग्वेज का स्कोप बहुत बड़ा होता है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, मराठी इज अ लैंग्वेज. उसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइडेंड होता है ना, कि उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. लेकिन और उसमें स्कोर भी कम आता है बिकॉज एट द एंड इट इज अ लैंग्वेज, इट इज अ रिटन पेपर. whereas IT is an online paper. It deals with an MCQ pattern. Okay, 90% of the paper pattern is of MCQ. तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा होता है. I remember my students, मेरा जो लास्ट ईयर का बैच था, जितने भी स्टूडेंट्स थे, they scored the highest score was 97. सबको 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऐसे स्कोर आए हैं. IT is scoring
IT is easy also and IT is important also. ठीक है? Now I'll quickly take you to the syllabus of 11th standard. I'll be sharing my screen towards a PDF of your textbook. तो in case तुम्हारे पास textbook होगी तो उसको तुम open कर सकते हो. Okay? एक ही second. I'll just do the needful chapters. We have 6 skill-oriented practicals and we have the appendix where we are going to see operating software जो होते हैं उसको install कैसे किया जाता है. But 4 theory chapters है. उसमें से जो first theory chapter है उसके बारे में मैं तुमको एक short मैंने PDF बनाया है उसकी detailing देती हूँ. उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ऑल्सो कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है, एक क्लाइंट क्या होता है, एक सर्वर क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं. बहुत सारी बेसिक आईटी के टर्म्स देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स देखेंगे जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है. मैंने एक पीडीएफ बनाया है जो मैं शेयर करती हूँ इन अ सेकेंड. So that is information technology. What is ICT? What is data? इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है, एक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में आर्किटेक्चर क्या होता है कंप्यूटर का, उसमें इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर के 3 यूनिट्स, टाइप्स ऑफ मेमोरीज, आउटपुट क्या होता है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं केबी, एमबी, जीबी, गीगाबाइट्स, ये सब क्या होता है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स होते हैं, कितने ऑपरेटिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, बस, स्टार, रिंग, मैश, ये सब हम लोग देखने वाले हैं. प्रोटोकॉल्स क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है. उनको एक बेसिक आइडिया आ रही होगी कि आईटी में जो बेसिक टर्म्स है ये हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ. का सिलेबस है, एक मिनट रुकना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ टुवर्ड्स योर टेक्स्ट बुक्स. इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस. किसी को पता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? Anybody who has seen it in your 10th standard तो किसी ने database management system देखा है? What is a DBMS? Anybody is aware? Now database management system होता क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, आई हैव लाइक 50 स्टूडेंट्स, उनका अटेंडेंस, उनका डेली अटेंडेंस, उन्होंने असाइनमेंट सबमिट की है या नहीं, उन्होंने होमवर्क किया है या नहीं, उनका क्या बर्थ डेट है, उनके 10th स्टैंडर्ड में क्या मार्क्स रह चुके हैं, उनको क्या फील्ड चूज करनी है, ये सारा कॉलम्स डाटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में जो होता है वो हम डीबीएमएस में देखते हैं. ये सब हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 में. चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं. चैप्टर नंबर 3 इज impressive web designing. This is the most practical chapter that we have. In web designing we are going to see कि कैसे एक वेबसाइट डेवलप करनी होती है, कैसे एक वेब पेज बनाया जाता है एक वेबसाइट के ऊपर, एक वेबसाइट कैसे वेब सर्वर पे हम होस्ट करते हैं, एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग लगती है. हम लोग 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज HTML एंड जावास्क्रिप्ट. कैसे हम लोग टैग्स यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे. आज मैं अगर कुछ भी सर्च करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई सर्च किरण भगचंदानी, एक वेब पेज ओपन होता है. कैसे ये वेब पेज एक वेब डेवलपर क्रिएट करता है, एक प्रोग्रामर क्रिएट करता है, ये हम लोग देखेंगे वेब डिजाइनिंग में. द 4th चैप्टर इज साइबर लॉ एंड एथिक्स. साइबर लॉ एंड एथिक्स में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे कि हैकिंग हो गया, जैसे कि फिशिंग हो गया, कैसे डाटा चोरी किया जाता है, ये सब करना एक कैसा क्राइम है, उसके लिए कौन सा लॉ बनाया गया है, वेरियस काइंड्स ऑफ हैकिंग पढ़ेंगे. ये सब हम लोग पढ़ेंगे साइबर लॉ में. दीज आर द 4 थ्योरी चैप्टर्स. उसके अलावा हम लोग क्या देखने वाले, वेब डिजाइनिंग के प्रैक्टिकल्स देखेंगे, हम लोग डाटाबेस मैनेज करने के प्रैक्टिकल्स देखेंगे, हम टैली में कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो देखेंगे, एंड वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिटिंग. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे क्लास के लिए एक टेम्पलेट बनाना है, इंग्लिश क्लास, तो मैं उसको कैसे डिजाइन करूंगी, ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में. दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस. सिलेबस की बात हम लोग डिटेल में करेंगे जब हम लोग एक्चुअल चैप्टर्स पे आएंगे. ये सिलेबस तुमने देख लिया. यू शुड बी अवेयर ऑल्सो अबाउट योर एग्जाम पेपर पैटर्न. सम पीपल आर इन एन इल्यूजन और दे थिंक कि नेक्स्ट ईयर से बोर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे, बट यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट? बट स्टिल फॉर 11th स्टैंडर्ड आई विल बी शेयरिंग टुवर्ड्स अ folder where you can see exactly what your paper pattern is. Just a second, I'll be sharing the screen. Now, Unit 1, 25 marks, 1 hour का होगा. Term 1, 50 marks, 1.5 hour का होगा. Unit 2, again 25 marks. Term 2, जो पूरे बुक के ऊपर होगा वो 80 marks का होगा. ठीक है?
ये है तुम्हारा पेपर पैटर्न। आगे देखना 11th स्टैंडर्ड का जो टर्म 1 का वेटेज है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स का 50 मार्क्स के लिए 30-20, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आएंगे टर्म 2 में, ठीक है, उसका 50 मार्क्स का बाइफर्केशन दिया हुआ है। तुम लोग देखना कितना इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, 5 क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स आएगा, एमसीक्यू जिसका 1 आंसर देना, एमसीक्यू जिसके 2 आंसर्स होंगे, एमसीक्यू जिसके 3 आंसर्स होंगे, मैच द फॉलोइंग एंड आंसर ब्रीफली, दैट्स इट। सो इजी है ना। आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट, एक सेकेंड। जो टर्म 2 होगा वो फुल बुक के ऊपर होगा, यानी चारों के चारों चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए, 80 मार्क्स के लिए, हर चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है, ये सब मैं तुमको स्क्रीन शेयर करूंगी, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, 80 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न होगा वो। अब इसमें आएगा कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, देखना ए और बी, क्वेश्चन नंबर 8 और ए और बी, HTML 5 मार्क्स का, जावास्क्रिप्ट 5 मार्क्स का, इसमें प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी सब होगा MCQ। नीचे आ जाना, 80 मार्क्स का पेपर होगा ऑनलाइन बेस्ड, नीचे आएंगे तो तुमको दिखेगा प्रैक्टिकल्स जो होगी 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। 15 मार्क्स की कोडिंग्स लिखनी है तुमको, टैग्स लिखना है, एंड 5 मार्क्स का जो जर्नल प्रैक्टिकल होता है वो। इट इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकलिटी तो हमने देखी कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है IT, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत स्कोरिंग है। नाउ यू शुड बी लाइक मैम, हमको सिलेबस समझ गया, हमको पेपर पैटर्न समझ गया। ऑल्सो मैं तुमको एक बात बोलना चाहती थी, इट इज एन ऑनलाइन पेपर। क्या है ये? ऑनलाइन पेपर होता है तुम्हारे कॉलेज में, ऑनलाइन तुमको इसको सबमिट करना है, यू हैव टू सबमिट इट ऑनलाइन। तुमको अगर ऐसा लगता है कि हम इसमें कॉपी कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, होगा नहीं। 12th स्टैंडर्ड में 4 पेपर पैटर्न्स आते हैं, ABCD, इधर कोई ABCD नहीं, n नंबर ऑफ पेपर पैटर्न्स होते हैं, और नाम भी नहीं होता है, नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 15,123, 24, 25, हर पेपर अलग होता है, कॉपी यहाँ पे हो नहीं सकती है, बट स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यू शुड बी लाइक मैम, पेपर पैटर्न समझा, सिलेबस समझ गया, we know it is important for our practical life that we gonna go ahead, be it business, be it professional। हमको मेहनत के साथ क्या करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डालनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ाने हैं। बट मैम हमको क्लास में कैसे करना है, हाउ वी गोना स्टडी, कल के लेक्चर में तो हम समझेंगे ही, बट आई टेल यू व्हाट, I'll be teaching you concepts, you'll be reading, you'll be analyzing each and every concepts, बिठाओगे दिमाग में, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। जब MCQ आता है, टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए, कौन से वर्ड्स यूज होते हैं वो याद होने चाहिए। You have to not only understand but also see that you remember the major points. I'll be giving you the notes of each chapter in which you will have that major words related to the concept which you need to memorize. IT is all about learning, understanding, conceptualizing and also recalling, है ना, memorize करना भी पड़ेगा। This way I can make sure that you score, if it is 80 marks का पेपर, 75 you can score, 20 में से 20 practicals में, you can score 95 and above out of 100, I can make, मतलब मैं श्योरली बोल सकती हूँ, ठीक है। कल का जो फर्स्ट सेशन होगा मिस मत करना, क्योंकि कल मैं मेजर कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगी, जो फिर नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स में ही चलता रहेगा। फर्स्ट लेक्चर नहीं समझा, सेकंड थर्ड नहीं समझेगा। डू नॉट miss the first lecture. Tomorrow we'll be discussing the first chapter of IT. Okay, we'll be seeing what is client, what is server, and what is cloud. Okay, I'll see you all tomorrow. I'll be sharing all the analysis of the screens and all the PDFs that I have shared with you in the lecture. मैं group में डाल देती हूँ. Okay.